ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। आपके पास एक आर रिलेशन है, किस सेट के ऊपर डिफाइंड है वो 1 2 3 पे। ठीक है, तो मतलब एक तरफ 1 2 3 है और दूसरी तरफ भी 1 2 नहीं, बनाने जरूरत है समझने के लिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और रूल नहीं दिया है, लेकिन रूल का रोस्टर फॉर्म दे रखा है आपको। मतलब इसके अंदर ऑर्डर पेयर हैं, ये 1,2 है, 2,1 है, मतलब 1 2 से कनेक्ट है और 2 1 से कनेक्ट है। ऐसा रोस्टर फॉर्म है आपके पास। पूछा है शो करो कि ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांसटिव भी नहीं है। देखो सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 भी होता, 2 2 भी होता और 3 3 भी होना चाहिए था, जो कि है नहीं इसमें। अच्छा, ट्रांजिटिव है, 1 2 है, 2 1 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 तो नहीं है। समझ रहे हो ना? ये मतलब ए बी हो गया, यहाँ बी सी हो गया, लेकिन ए सी भी तो होना चाहिए था, तो 1 1 होना चाहिए था, जो कि है नहीं। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में जाने बिल्कुल हो जाता है ट्रांजिटिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता ना, सिमेट्रिक होता, बट ट्रांजिटिव हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिएगा यहाँ पे मैं रिलेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x, y, where x and y have same number of pages, same number of pages। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो यहाँ पर x और y जो है बुक्स हैं, एक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं और बोला गया है x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये आपका रिलेशन है। अब तुम बताओ ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा और इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा? तो पहली बात तो इस बात को समझिए कि इक्विवेलेंस करने के लिए आपको इसको रिफ्लेक्सिव भी करवाना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी करवाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। भाई देखो, अगर सेम सेम बुक है, जैसे मैथ्स की 2 बुक ले ली जाए, अगर मैथ्स की ही सेम बुक्स ले ली जाए तो होगा कि नहीं होगा भाई? होगा ना, सही बात है ना। और ऐसे ही मतलब 2 साइंस की बुक उठा लीजिए, तो कोई भी बुक्स उठा लीजिए किसी भी नंबर पे, वो जरूर सेम नंबर ऑफ पेजेस कैरी करेंगे। आ रहा है समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैथ्स में और साइंस तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सारी बुक्स आएंगी वर्ल्ड की जितनी भी हैं, सेम सेम बुक्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ पेजेस भी कैसे होंगे, सेम होंगे। अच्छा मैं बता रहा हूँ 1% एक्सेप्शन नहीं देने। ठीक है, तो x और y अगर मैं कह दूं मैथ्स और साइंस में सेम पेजेस हैं, अगर मैं इस बात को कह दूं कि भैया मैथ्स की बुक में और साइंस की बुक में सेम पेजेस हैं, तभी तो बिलोंग करेगा यार को। तो मेरे को इसको उल्टा और चेक करना है, क्या s और m भी बिलोंग करेगा फिर आपको? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप इन्हें पहली बार ऑर्डर बदल देने से नंबर ऑफ पेजेस थोड़ी बदल जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस तो वही है। तो एस एम अगर बिलोंग कर रहा है तो एम एस भी बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा ऑर्डर पेयर जरूर बिलोंग करेगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा ट्रांसटिव होगा, अगर मैं कहूँ भाई मैथ्स में और साइंस में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और अगर मैं कहूँ साइंस में और इंग्लिश में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या मैथ्स और इंग्लिश में भी सेम पेजेस होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ऐसा रिलेशन आपका इक्विवेलेंस कहलाता है। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5। आपके पास एक ए सेट है, 1 2 3 4 और 5, ये ऐसे सेट है, और यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि a कॉमा बी सच दैट रूल ये है कि a माइनस बी का जो मॉडुलस होगा वो हमेशा इवन होगा। इसको चेक करना है हमें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो भाई ए सेट पे डिफाइंड है तो दोनों तरफ एक चलेगा मामला।
तो अब आप बताइए क्या 1 1 आएगा इसके रोस्टर फॉर्म में? देखो नॉर्मली आप लोग सोचते हो कि इवन जो है वो 2 से शुरू होते हैं, लेकिन अगर बात 0 की कर रहे हैं तो 0 आप इवन में ही काउंट करवाते हैं। इवन नंबर्स जो होते हैं वो आपके 0 2 4 6 8 ऐसे करवाते हैं। और ऑड नंबर की अगर बात करें तो 1 3 5 और 7 ऐसे करके, ठीक है। तो 1 और 1 अगर माइनस करवाया जाए तो 0 आएगा, और 0 आपका इवन है तो मतलब 1, 1 जरूर इसके अंदर। ऐसे 2, 2 भी तो होगा, वो भी तो 0 ही होता है। और 3, 3 भी होगा, 4, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो मतलब रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा सिमेट्रिक होगा? आइए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 3 है, इसमें है ना, तो क्या 3, 1 भी होगा? बिल्कुल, उनको भी माइनस करोगे और मॉड्यूलस लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है ना रीजन क्या है? तो इसी तरीके अब आप बोलोगे भैया 2, 5 वाला तो है ही नहीं इसमें। अरे 2, 5 वाला नहीं तो उल्टा भी क्यों ढूंढोगे उसका? 2, 5 तो वैसे भी नहीं आएगा इसमें, तो 5, 2 क्यों ढूंढ रहे हो? ठीक है, जो आ रहे हैं भाई 2, 5 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो 2, 4 अगर आ रहा है तो 4, 2 भी आएगा, तो आपका रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। अच्छा ट्रांजिटिव, जैसे 1, 3 है और 3, 5 है, तो क्या 1, 5 भी होगा? 1, 3 देख लीजिए, डिफरेंस चेक कर लीजिए, और 3, 5 चेक कर लीजिए, डिफरेंस दोनों ही आर को बिलोंग करेंगे। तो क्या 1, 5 भी इवन मल्टीपल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, इवन है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास सिंपल था। इसके जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चंस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी सबमिट मार्क्स पेंड कराओगे? डन। ठीक है, थोड़ा सा फंक्शन मैंने आपको इंजेक्टिव बाइजेक्टिव बता दिए। इंजेक्टिव बाइजेक्टिव बता दिए। 1, 1 होते हैं, 1, 2 होते हैं। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं फंक्शन वाला। फंक्शन पे काम, फंक्शन पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए फंक्शंस का, फंक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इनवर्स फंक्शन कब मानेंगे? जब, अच्छा बताया, इनवर्स फंक्शन हम तब मानेंगे जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। क्या हो? बाइजेक्टिव। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो वो इन्वर्टिबल हो जाता है, और अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स निकाला जा सकता है। अरे रुक जाए, मैं सारे करवा रहा हूँ 2 मिनट, तो बोल कर रहा हूँ पिटने का डर नहीं थे बिल्कुल। थोड़ा सा फंक्शन देखो इस तरीके से लिखा हुआ है आपके पास, z to z। थोड़ा सा समझिए इस बात को, ये क्या लिखा रहता है, इससे घबराने वाली बात नहीं। गिवन f of x इक्वल टू में x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे f को डिफाइन किया गया है कि z से z की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। मतलब डोमेन भी आपके इंटीजर्स हैं, -∞ से लेके +∞, और ऐसे करते हैं -3 -2 -1 0 1 2 और ये भी आपके पास -∞ से लेके +∞ है, एंड दिस इज -3 -2 -1, ठीक है। अच्छा अब आपको, तो इनसे ऐसे एरो से इतना परेशान मत होइए, ये z to z जा रहे हैं, इसका मतलब ये डोमेन है, और ये दूसरा वाला जो है वो कोडोमेन। अच्छा फंक्शन आपके पास डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। 1 1 नहीं होगा, और जब हम करवाएंगे ना तो एक जगह प्लस माइनस आ जाएगा, तो उसके लिए एक इक्वल टू x2 प्लस माइनस आ जाएगा, फिर हम चेक हो जाएगा। और उसके लिए उनको भी y मान लेंगे x को, तो ये तो हर उसके लिए वो
तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है। अब आप बोलोगे इसमें वाई तो लिखा ही नहीं कहीं। देखो एफ एक्स को ही तो आप वाई कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रूल को आप ऐसे अंडरस्टैंड करिए। अब आप एक्स की वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लीजिए 1 डाल दिया आपने, तो 1 का स्क्वायर 1। लेकिन जैसे ही आप 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 4 से कनेक्ट होगा। तो मतलब जो ऑर्डर पे लिखा जाएगा वो कुछ ऐसा होगा 1,1, ठीक है, लेकिन 2 का तो 4 आ गया और 2 का तो 2 आ ही नहीं रहा, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है ना। अच्छा, वैसे आपसे ये फंक्शन पूछा गया है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव हमें देखना भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। फंक्शन में 2 तरीके के फंक्शन होते थे, 1 1 एंड 2 2 1 1 और मैनी 1 होते थे डोमेन बेस्ड पे, और कोडोमेन बेस्ड होते थे ऑन टू और इन टू। ऑन टू कब होता था? जिसमें एक भी खाली ना बचे, सब कनेक्ट हो जाए किसी ना किसी से, कुछ ना कुछ, चाहे सेम से हो चाहे किसी से भी हो, लेकिन सब रे भर जाए, वो होता था ऑन टू। और इनटू क्या होता था? एक दो खाली रह जाए, वो होता था आपके पास इनटू, जैसे कुछ बीच में खाली रह जाए। ठीक है, तो आपके पास ये जो z टू z फंक्शन लिखा रहता है ना, इस तरीके से एरो बना रहता है, जैसे z से z की तरफ एरो बन रहा है, तो ये जो z है आपका, ये डोमेन है, और ये वाला जो z है ये कोडोमेन है। आपको समझना है, इसमें आपके x बिलोंग करेंगे और इसमें आपके y बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स कितना था? एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया इसमें y तो है ही नहीं, तो एफ एक्स ही आपका क्या है? y। आपको x की वैल्यू इसमें डालनी है और जिससे रिलेट होगा उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। चलो मैं आपको इसको एक बार और देख लेते हैं फटाफट, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ये फंक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, z टू z और f ऑफ x को ऐसे डिफाइन किया हुआ मैंने x का। तो ये जो f ऑफ x है यही आपका क्या है, और जो आपका x है वो इस वाले z को बिलोंग करेगा, और जो y है वो इस वाले। ध्यान दो, तुम्हारे लिए करा रहा हूँ, ये बोर हो रहे हैं। तो इंटीजर है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक काफी कुछ लिखा रहेगा, और यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, लेकिन कुछ वैल्यूज हम डाल देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 और 3 और भी है। यहाँ पे आपके पास -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। आइए कनेक्शन बनाते हैं फटाफट। x की वैल्यूज डालोगे और y की वैल्यू कनेक्ट हो जाएगी। मैं -1 भी अगर डालता हूँ तो किससे कनेक्ट हो जाएगा? 1 डालेंगे तो 1, और 1 डालेंगे तो भी 1। 2 डाल दो तो कैसा फंक्शन है? मैनी 1 है, मैनी 1 है, एक ही से कनेक्ट, 2 एलिमेंटों की सेम इमेज है ना, तो ये मैनी 1 फंक्शन है। अच्छा, यहाँ से तो बता दिया। अब ऑन टू और चेक कर लो, क्या हर एलिमेंट की इमेज होगी? हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी? कह नहीं सकते, नहीं होगी। 3 की प्री इमेज लाने के लिए आपको √3 का स्क्वायर करना चाहिए, है ना। और √3 इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक इंटीजर है, तो 3 की तो इमेज बनेगी नहीं, तो 3 हमारा खाली रहेगा इसका मतलब। और माइनस वाले सारी खाली रहेंगे, क्योंकि किसी का नेगेटिव स्क्वायर करके नहीं आता, किसी का भी नेगेटिव। तो वैसे बात है, इनका तो प्री इमेजेस बनेगी नहीं, मॉडुलस नहीं लग रहा, x स्क्वायर है। भैया आप कह रहे थे कि अगर नेगेटिव का करेंगे तो मॉडुलस लगेगा। x स्क्वायर है भैया फंक्शन, किसी का भी स्क्वायर कर लो, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। पॉजिटिव आएगा ये भी ठीक है। हाँ, तो नेगेटिव वैल्यू से तो कनेक्ट होगा नहीं मामला। नहीं होगा, लेकिन अभी तो इसका कर रहे थे मैं, उसमें मॉडुलस लगा हुआ था बाबू, इवन आउट का ऐसे लिखा हुआ था, वो आपने गौर ही नहीं किया उसका, ऐसे मॉडुलस था, अच्छा मॉडुलस में ब्रैकेट नहीं था, मॉडुलस। ठीक है, तो कुछ बच जाएंगे। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है जो बताओ? इस फंक्शन की अगर मैं आपको पूछूं कैसा फंक्शन है तो क्या बताओगे? मैनी 1 इंटू, ये आपके पास मैनी 1 इंटू फंक्शन। क्लियर है? तो इन बातों को आपको थोड़ा समझना है, यहाँ पे इसको समझिए, इसको समझिए, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और कर लेते हैं, देखिए
जैसे आपके पास फंक्शन है R2R चल रहा है और f ऑफ x ऐसे डिफाइंड है 3 माइनस 4x। तो रियल नंबर में तो बहुत सारे आ जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और डेसिमल वाले भी आ जाते हैं और फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, अंडर रूट वाले भी आ जाते हैं। अब y इक्वल टू में 3 माइनस 4x, बताओ भाई 1 1 है, मैनी 1 है, कैसा है? x की वैल्यूज डाली, क्या हर एलिमेंट की अलग वैल्यू आएंगी? अच्छा, जब चेक करना हो ना 1 1, तो तुम कोशिश किया करो मैनी 1 बनाने की। अगर मैनी 1 नहीं हुआ तो 1 1 है इसका। अब आप कोई ऐसी x की वैल्यूज डाल के देखो, दो वैल्यूज जिससे सेम आंसर आ जाए। भैया वो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, एक में x1 कर दो, एक में x2 कर दो, और दोनों में x1 को x आया तो 1 1 बाबू देखो उसमें ना हमेशा आंसर सेम ही आता है जो आप ये बता रहे हो। मान लो सेम कैसा है, वही मान लो x तो उसमें जाके अंदर रूट हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा तो 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 नहीं होगा। फिर अगर मान लो x की टर्म्स इसका बताइए मामला। आप इसमें 1 डालेंगे तो कैसा रहेगा? 3 माइनस 4 हो जाएगा और ये आंसर आएगा माइनस। ठीक है, और कोई जिससे माइनस 1 आता हो? वन अपॉन 4, 4 से 4 काट दोगे तो 3 माइनस 1 आएगा, 2 आएगा। और तो इतना जल्दी हार मत मानिए, तो आराम से सोच विचार के डिसाइड करिए। वैसे ये फंक्शन 1 1 है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनी इसमें। हाँ, अच्छा आप क्या कह रहे थे? दोनों तरफ सेम सेम चीज चला दिया करो। x1 हाँ, और भैया ओवर्स के लिए 1 2 के लिए ना जो है तो x है उसको y मान लो और इक्वल टू हो, तो उसमें याद है कि हर एक रियल नंबर में x डालने की बजाय हमारा y रियल नंबर है। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल। तो देखिए 1 1 के लिए एक तरीका तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल से। दूसरा क्या है, एक तरीका ये भी है कि आप जैसे fx है आपके पास 3 माइनस 4x, वैसे ना आप हिट एंड ट्रायल किया करो, ज्यादा इजी पड़ता है और समझ में भी आ जाता है जल्दी से। इस वाले में मैंने कुछ ऐसे एक्सेप्शंस देखे हैं जहां मामला सही नहीं बैठता। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं, अगर 1 1 अगर आपको चेक करना है तो आपका x1 डालिए एक बार तो आप इसमें, और एक बार क्या डालिए x2, और अगर आपको इनको और दोनों को इक्वल इक्वल रखिए। अगर सॉल्व करते हुए अगर आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाए लास्ट में, तो इसका मतलब है फंक्शन आपका कैसा है? 1 1 है। और अगर x1 x2 के बराबर ना आए तो इसका मतलब है फंक्शन आपका 1 1 नहीं। ठीक है, तो जैसे फंक्शन ना 1 1 हो ही नहीं सकता। कैसा हर एक इवन फंक्शन, इवन फंक्शन? और x में अगर पावर इवन है ना तो 1 1 हो ही नहीं सकता। या कैसे करेंगे? नेगेटिव वैल्यूज के लिए फिर वो आपको पॉजिटिव ही देगा ना हमेशा। दो नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेम वैल्यू दे देंगे। तो इसको सॉल्व भी आप कर सकते हो। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 कितना है? तो ये फंक्शन आपके पास कैसा है? 1 1 है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसको बाद में ट्राई करें, पहले हिट एंड ट्रायल से ही लगा के देखना। अच्छा, अगर ऑन टू करना है तो आप fx की जगह क्या चला दीजिए? y, और 3 माइनस 4x, और x की वैल्यू निकाल लो। तो इसको उधर भेज दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4x, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस वाई, और x को अकेला कर दीजिए 3 माइनस वाई अपॉन में 4। और जानबूझकर कोई ऐसी वैल्यू डालिए y में कि x जो आपका रियल नंबर था, x आपका रियल नंबर था ना, रियल नंबर ना आए। ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है y की? ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप y की कोई भी वैल्यू डालोगे आपको इसके लिए पर्टिकुलर x जरूर मिलेगा आपको। मैंने देखो चीज को घुमा दिया है, समझ रहे थे मेरी बात? हम कैसे चेक करते हैं कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा? हम यहाँ पे लिखे हुए एलिमेंटों की क्या करते हैं? प्री इमेजेस चेक करते हैं ना। तो मैं प्री इमेजेस चेक कर रहा हूँ, देखो मेरे पास ये था फंक्शन 3 माइनस 4x। मैंने क्या किया,
x की वैल्यू निकाल दी, तो x इक्वल टू कितना गया 3 माइनस वाई अपॉन में 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y की वैल्यूज डाल रहा हूँ, मतलब इन वैल्यूज को डाल रहा हूँ और ये देख रहा हूँ यार ये किससे कनेक्ट हो रही है। अगर मेरे पास y की कोई ऐसी वैल्यू हुई जो इमेजिनरी रूट बना रही है, क्योंकि रियल टू रियल है मान लो, या फिर ये रियल की जगह अगर क्या होता है इंटीजर होता, और अगर मैं y की ऐसी वैल्यू कोई डाल दूं जो इंटीजर बना दे ना कि रियल नंबर बनाए, तो z तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, और z मिलेगा नहीं तो फिर वही वाले की पक्का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर आपको वाकई में अगर ऑन टू चेक करना है तो आप उल्टा करवा दीजिए फंक्शन को, x की वैल्यू निकाल दीजिए और खुद सोचिए y की वैल्यू ऐसी मैं क्या रखूं कि मेरा ये x जो रियल नंबर था ये रियल नंबर ना रहे। क्या ऐसा कोई नंबर रखा जा सकता है इसमें? ठीक है, तो आपको खुद सोचना है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये फंक्शन आपका 1 भी है और ऑन टू भी। ठीक है, चेक करने का तरीका बता रहा हूँ उसका लिए, ऐसे चेक करते हैं। अच्छा, x की पावर क्यूब के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये रियल नंबर है? क्या ये आपका 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर पर डिफाइंड है कि नहीं है? 1 हो जाएगा, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। सोच के बोलो, कोई बात नहीं, जल्दी क्या है। हाँ भैया हो जाएगा। है -1 डालोगे तो वैसी बात आपको -1 मिलेगा, 1 डालोगे तो 1 मिलेगा। तो नेगेटिव वैल्यूज की तो मिल रही है ना अलग वैल्यूज, और पॉजिटिव की अलग मिल रही है। तो हाँ जी, ये कैसा है? ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा, और ऑन टू, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? आप इसको y चला दीजिए। इंटीजर के लिए चेक करना है ना? इंटीजर के पहले तो रियल नंबर के लिए चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये आप क्या करेंगे, इस क्यूब को उधर भेज दोगे, कितना हो जाएगा पावर? मैंने x की वैल्यू निकाली, y की पावर 1/3। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसी कोई वैल्यू क्या y की कोई ऐसी वैल्यू है आपकी जो आप इसमें डालो और x जो कि रियल नंबर है और ना आए? x रियल नंबर है ना, रियल नंबर को डिफाइन कर रहा है x, तो रियल नंबर ना आए, ऐसा हो सकता है? भाई देखो, क्यूब रूट लग रहा है y के ऊपर, तो कुछ भी हो, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सब रियल नंबर में आता है। हाँ, अगर इसकी जगह क्या होता, इंटीजर होता, तो शायद मैं, अगर यहाँ पे दोनों की जगह रियल की जगह क्या होता है इंटीजर, तो मैं अगर y में 3 चला दूं जो कि एक इंटीजर है, मेरे z की तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्यूब रूट इंटीजर नहीं होता, डेसिमल पार्ट 1 पॉइंट क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट तो और आगे होता है कुछ और। ठीक है, तो क्यूब रूट डेसिमल्स में आएगा, डेसिमल में इंटीजर आते ही नहीं है। तो मतलब आपकी 3 वैल्यू के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती इस वाली कंडीशन के साथ। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे? बाकी हम और क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है? इंटीजर टू इंटीजर चल रहा है मामला fx का, f का, और आपका fx है 3x। 1 हो जाएगा। 1 है, 3x1 और 3x2, तो आपका x1 किसके को ला रहा है? x2। वैसे वैसे हाँ, वैसे आप चेक भी कर सकते हो, 1 -1 -2 -3, एक मिनट, 0 1 2 3, हाँ बोलो। जैसे x1 इक्वल टू x2 है, अगर x1 अपॉन 5 या कुछ नंबर हो इक्वल टू x2, फिर क्या हो? x1 इक्वल टू x2, तो आप कह रहे हो x1 इक्वल टू में 5 ऑफ x2 आ जाए? इक्वल टू 5 ऑफ x2 या नहीं होगा, फिर 1 नहीं है, या फिर x1 अपॉन 5 फिर 1 नहीं है। अगर x1 x2 के अलावा अगर कुछ और आता है ना, मल्टीप्लाई मतलब एक तरफ x1 है, दूसरी तरफ आपका x2 नहीं आ रहा बल्कि कुछ और आ रहा है, या मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, जैसे मान लो, देखो देखो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे आपके पास x1 का स्क्वायर है, ठीक है, आप दोनों तरफ चलाओगे इसको,
तो आप जैसे ही x1 को अकेला करोगे उसके ऊपर क्या चढ़वाओगे, स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा लेकिन प्लस और तो आपके x1 की 2 वैल्यूज आ गई है। तो ऐसे केस में ये 1 1 नहीं होगा बल्कि मैन ही 1 होगा। ठीक है, और देखिए जैसे अब इस वाले केस में हो रहा है, अच्छा ऑन टू होगा, ऑन टू होगा, आइए चेक करते हैं 3x और अगर मैं x को अकेला करूं तो y/3 तो x इक्वल टू कितना है y/3। तो क्या y की वैल्यू ऐसी कोई डाल सकते हो जो मेरा x इंटीजर ना है बल्कि कुछ और आ जाए, बिल्कुल 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, ये सब इंटीजर है y के लिए, लेकिन x के लिए जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू 1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, मतलब इसमें 1 का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। 1 कैसे आएगा, 1 की तो प्री इमेज ही नहीं बन रही कुछ। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसमें 1 रखते हो y की जगह तो आपका आएगा 1/3। तो 1/1 लाने के लिए y में आपको x कितना होना चाहिए था 1/3, लेकिन यहाँ तो इंटीजर चल रहे हैं, 1/3 तो इंटीजर में होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑन टू नहीं है, मतलब 1 खाली रह जाएगा। आ रहा है समझ में लॉजिक। ठीक है, बाकी आप लोग कल से मास्टरमाइंड लेके आ सकते हैं। टुमारो विल स्टार्ट विद मास्टरमाइंड। ठीक है, हाँ मेरे पास भैया दे दी फोटोकॉपी तो इनटू होता है ना, कोडोमेन में अगर रह जाए तो इनटू। ठीक है, तो आप लोग बाकी और आप थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी मैं तो करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है।